कि आप बार बार ट्रेड लेते हो लेकिन आपका हर बार लॉस हो जाता है। जब प्राइस टीप की तरफ जा रहा हो तो बहुत स्लो जाता है, लेकिन जब एसएल हिट होने की बारी आती है तो फटाक से आपके एसएल हिट करके वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाता है। अगर हाँ, तो मोस्ट लाइकली आपको मार्केट स्ट्रक्चर की सही समझ है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई यश आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाएगा इस वीडियो में। और लास्ट में एक रियल टाइम ट्रेड भी रहेगा जो कि मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में समझाया है, तो एंड तक देखना, डोंट स्किप द एंडिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोस्ट ऑफ आईएफएक्स। मैं हूँ यश और आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ आईएफएक्स चैनल को। सबसे पहले पॉइंट है, आपको हमेशा मार्केट को एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना है। मार्केट को आपको लैंग्वेज की तरह सीखना है, और वो लैंग्वेज एक्चुअल में है मार्केट स्ट्रक्चर। जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो आप इसमें प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे। और वंस यू अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर यू विल नो द नेक्स्ट मूव ऑफ द मार्केट बिफोर इट हैपन्स। सो बिना कोई देरी करे चलते हैं कैनवास पर, ठीक है। सो मार्केट हमेशा, हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट हमेशा हायर हाइज या हायर लोज में मूव करेगा। दिस इज अ हायर सिचुएशन। यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है? अप चल रहा है। अगर मैं इसको मार्क करूँ अप की तरफ, दिस इज रेड, एक्चुअली मैं इसको रेड से ग्रीन करूँगा, ठीक है। दिस इज हायर हाइज बना रहा है, इससे अप ट्रेंड है। और यहाँ पे क्या बन रहा है? लोअर लोज, ठीक है। दिस इज लोअर लो सिचुएशन, जो कि आज हम ट्रेड लिया है लोअर लोज में, मतलब डाउन ट्रेंड का ट्रेड लिया है, तो हम फोकस करेंगे लोअर लोज पे। तो मार्केट में हमेशा अगर ट्रेंड कर रहा है मार्केट, तो एक तो हायर हाइज में करेगा या फिर लोअर लोज में करेगा। अगर मार्केट किसी जगह पे ट्रेंड नहीं कर रहा है, एक जगह पे स्टक है, जैसे कि अभी यहाँ पे एक मार्केट में हायर हाई बना है, अभी है यहाँ पे ऐसे ही मूव दे रहा है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आपको इस जगह पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, अवॉइड करना है यहाँ पे ट्रेड। अभी हम यहाँ पे आते हैं सेल साइड के लिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज सो बेसिक। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअली होता है जब वो प्रीवियस लेवल को ब्रेक करता है। वो एक कंटिन्यूएशन सिग्नल होता है, ठीक है। वो बता रहा है कि मार्केट कंटिन्यू हो रहने वाला है या हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मार्केट लोअर लोज बना रहा है, राइट। सो ऊपर जाने के बाद, पुल बैक करने के बाद वो नीचे गिरेगा एंड मार्केट लोअर लोज बनाते हुए जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस बीओएस बीओएस, एंड उसके नीचे भी क्या हो रहा है? बीओएस। यहाँ से ये भी बीओएस है। सो मार्केट जब ट्रेंड कर रहा है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जाए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक सिग्नल होता है कंटिन्यूएशन का, तो उसको ध्यान में रखना। उसके बाद आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे। ओके, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट? सपोज मार्केट यहाँ से हाई राइज बनाते हुए ऊपर आ रहा था गाइस, और यहाँ पे बन रहा है सबसे बड़ा हाई जो लास्ट हाई है, ठीक है। अभी वो जो हाईएस्ट है बना है, वो किस लेवल से बना है? इस लेवल से बना है, क्योंकि पीछे में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। दिस यू कैन सी हियर, बीओएस हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, और इस लेवल से हो रहा है। सो ये जब लेवल टूट रही है तो क्या हो रहा है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस। सो जब पहली बार मार्केट अपने अपोजिट साइड का लेवल तोड़ देता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे टूट रहा है, सो इस जगह पे जब अपोजिट लेवल को ब्रेक कर देता है, दिस इज अ साइन ऑफ रिवर्सल गाइस। एंड वंस वी फाइंड आउट दिस कि अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, तो हमें लोअर लोज में ट्रेड लेना है, राइट। अभी इसको साइड में रखते हैं, ड्रॉइंग्स को थोड़ा साइड में रखते हैं और चलते हैं रियल मार्केट की तरफ। तो हमें करंटली तो पता नहीं है कि मार्केट किस साइड जा रहा है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। आप एक न्यू बी हो, समझो मैं एक न्यू बी हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे मार्केट जा रहा है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। मुझे हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना पड़ेगा 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। एक न्यू बी हो, मैं बता रहा हूँ आपको एनालाइज करने के हिसाब से, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सब कुछ आता है। मैं भी ऐसे ही करता था गाइज। आपको ऐसे ही मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है, ओके, एंड उसके बाद उसका लोएस्ट पॉइंट मार्क करना है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हो रहा है? इस जगह पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाते हुए ऐसे ब्रेक कर रहा है ना। तो ये जो चीज़ है, ये एक पावर है। दिस स्विंग, हमें मार्केट में क्या करना है? स्विंग स्ट्रक्चर मार्क करते हुए जाना है। आपको हमेशा स्विंग स्ट्रक्चर मार्क करते हुए जाना है। तो ये जो स्विंग है, ये पावर में है गाइस। ये जो स्विंग है, ये पावर में। सो ये जब टूटेगा तो लोअर लोज फॉर्म होना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोअर लोज फॉर्म होना चालू हो जाएगा, और आपको दिखेगा भी अभी। सो जब ये टूट रहा है तो क्या हो रहा है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम देखने के, हमेशा 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो, क्योंकि वो क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। 1 आवर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। सो जब 1 आवर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग होती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। मुझे पता चल रहा है कि अभी मार्केट में मुझे क्या करना है?
मुझे सिर्फ सेल साइड ट्रेड लेना है, पीरियड। ओके, सेल साइड ट्रेड लेना है, मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी सेल साइड के लिए और मैं प्रॉफिट मोस्टली सेल साइड में बनाऊँगा। सो मुझे क्या करना है, सो मुझे अभी पता चल रहा है कि सेल साइड स्ट्रक्चर है, और सेल साइड स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद देखो यहाँ से लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, लोअर है एंड लोअर लो। हाउ गुड इट कैन बी गाइज। ऐसे ही मार्केट मूव कर रहा है, बहुत इजीली आपको समझ भी रहा होगा, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको पता है क्या है, ठीक है, मैंने बताया आपको। सो ये हायर है बनाते हुए यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। अभी ये जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ये लेवल नीचे के साइड ब्रेक हो रही है, राइट, MS, आई विल राइट दिस एज एन MS। सो मार्केट स्ट्रक्चर जिस लेवल से हो रहा है उसको हमें मार्क करना है एक क्या, स्विंग इन पावर, स्विंग इन पावर। ये पूरा का पूरा स्विंग क्या है, पावर में चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका प्रीमियम और डिस्काउंट मार्क करना पड़ेगा और हमें इस जगह पे ट्रेड लेना पड़ेगा। सो अभी मुझे इन जगह पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना, मतलब POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बहुत क्लियर है गाइस, बहुत ज़्यादा क्लियर है, 1 आवर टाइम फ्रेम में। और ऊपर की साइड में भी एक है, ठीक है, दिस इज़ अ सेकेंड POI, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में 2 POIs है। अभी ये जाएगा किस लेवल से हमें नहीं पता, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इस लेवल से मूव आ रहा है। सो फास्ट फॉरवर्ड, मार्केट इस लेवल में आता है और यहाँ पे हमें क्या दिखता है, हमें यहाँ पे दिखता है कि मार्केट फिर से हायर हाइज से हायर लोज में शिफ्ट हो चुका है। मतलब अगर हम रियल टाइम पे चार्ट पे देखें, मैं इसको मार्क कर दूंगा, ठीक है, 15 मिनट में जाएंगे। 15 मिनट में जाने के बाद क्या, इस लेवल में आने के बाद क्या, हायर हाइज बन रहेगा। इस देखो छोटे छोटे क्या हो रहा है, हायर हाइज बन रहा है। अब ये छोटी छोटी प्राइस है, अगर मैं इसको 5 मिनट में देखूँ तो थोड़ा ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। लेट मी रिमूव एवरीथिंग राइट नाउ। अभी ये मार्केट हायर हाइज बना रहा है, हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए, हमें पता करना है कि मार्केट कब शिफ्ट हो रहा है ताकि हम ट्रेड ले सकें डाउन के लिए। सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है हायर है बनाते हो जा रहा है और अचानक से नहीं हो रहा। ऑफकोर्स आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है इस जगह से आपको सेल ट्रेड लेना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर की वजह से आपको पता है। सो जब ये मार्केट पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कैरेक्टर ही चेंज हो रहा है मार्केट का। क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है छोटे टाइम फ्रेम में। अभी यहाँ पे हमें एंट्री मॉडल देखना है, इसलिए मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का छोटा सा जो कैरेक्टर है जो अप ट्रेंड में था वो शिफ्ट हो रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो सके, कैरेक्टर चेंज हो रहा है 1 मिनट में, ठीक है। तो जब ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर चेंज होता है हमें बस हायर लो पे ट्रेड लेना है किसी सप्लाई से। सो अभी मैं इस जगह पे मार्क करूँगा कोई सप्लाई या ऑर्डर ब्लॉक। सो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। थोड़े से स्प्रेड की वजह से भी इश्यूज आते हैं, तो आपको थोड़ा सा स्प्रेड को देखते हुए आपको ट्रेड लगाना है, थोड़ा सा नीचे कर लेना, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे मत लगाना, थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप के आसपास लगा देना। और अगर आपका वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, ओह ये तो सेल साइड लगा, सॉरी हमें सेल साइड लगाना है गाइस। सो आपका एग्जीक्यूट यहाँ पे अगर ट्रेड होता है तो आपके पिप्स अभी आ रहे हैं 96, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर के टाइम पे अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो आपके पिप्स थे 153, ठीक है, 150 आपका पिप्स आ रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 96 आ रहा है। 96 होने की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। सो अगर आप ऐसे ट्रेड लगाते थे तो 1:3 का आपका प्रॉफिट होता था। ओके, दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू शुड डू। सो इसको हम साइड में रखते हैं। अभी हम चलते हैं रियल ट्रेड ब्रेकडाउन जो कि मैंने लिया था, ठीक है, द ट्रेड दैट आई टुक एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स। सो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच टिल एंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे इजीली ब्रेकडाउन करना है। सो सबसे पहले मैं जाऊँगा 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में व्हाट यू हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट मार्क अ हाईएस्ट पॉइंट जो रिसेंटली बना है, जहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। दिस क्लियरली आई कैन से दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS एंड ये करंटली एक स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट है। ओके, आप यहाँ से भी मार्क करते, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ रहा है तो आप यहाँ से भी मार्क करते हुए आ सकते थे। सो दिस वॉज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मार्केट, ठीक है। मैं पीछे जा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में समझा पाऊँ। सो दिस वॉज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मार्केट
जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की साइड हो रहा है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। कैसे हुआ? पीछे से प्राइस क्या कर रही थी? पीछे से प्राइस हाईज बना रही थी, राइट? यहाँ से एक हायर हाई बन रहा है, ठीक है। इफ आई गो टू 1 टाइम फ्रेम यू कैन सी इट सो क्लियरली, इस जगह से पुश आ रहा है एंड ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। सो लाइक दिस वाज अ स्विंग एंड उसके बाद एक छोटा सा स्विंग बनता है एंड वो ब्रेक हो जाता है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। अभी हम क्या करना है? अभी हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद लोअर लोस के लिए ट्रेड देखेंगे, राइट? अभी पूरा का पूरा टाइम फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ है, ओके? पूरा का पूरा टाइम फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ है। पूरा का पूरा टाइम फ्रेम शिफ्ट होगा जब ये टूटेगा, ठीक है। जब बिगर टाइम फ्रेम है, 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम है, जब ये टूटेगा तो शिफ्ट होगा। लेकिन हम एक डे ट्रेडर है, हमें रिसेंट मार्केट कंडीशन में हमें ट्रेड ढूंढना पड़ेगा। सो जब ये रिसेंट स्विंग का स्ट्रक्चर चेंज होता है, मुझे पता चल जाता है कि मुझे लोस के लिए फाइंड करना है, ठीक है, लोअर लोस के लिए फाइंड करना है। सो यहाँ से ये नीचे की तरफ आता हुआ इस डिमांड में आता है। डिमांड में आने के बाद क्या होता है? ये ऊपर जाता है एंड किसी और सप्लाई लेवल से नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। अभी यहाँ पे एक ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अभी पूरा का पूरा मार्केट है ना डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। पूरा का पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका क्योंकि लोअर लो बना रहा है। इस बड़े से स्विंग में मुझे छोटे छोटे स्विंग लेवल्स फाइंड करने पड़ेंगे जो छोटा है। सो 1 टाइम फ्रेम में ही मुझे स्विंग लेवल्स पता चल रहा है। यहाँ से ये एक स्विंग है, यहाँ से ये एक स्विंग है, ठीक है। सो दिस एक्चुअल स्विंग, ये एक स्विंग स्ट्रक्चर है। यू हैव टू मार्क पावरफुल स्विंग, जो करंट पावरफुल स्विंग चल रहा है। अभी मैं देखूँ तो ये एक स्विंग यहाँ से यहाँ तक बना है, राइट? अभी मैं इसको ब्लू मार्क करूँगा। सो दिस इज अ स्विंग विच इज़ इन पावर। ये स्विंग पावर में। सो ये जो स्विंग पावर में मुझे देखना पड़ेगा किसी सप्लाई से ट्रेड लेने का। बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे एक सप्लाई दिख रही है। देखो इसके ऊपर कोई सप्लाई नहीं है, इस प्राइस पॉइंट के ऊपर से कोई सप्लाई नहीं है क्योंकि सब प्राइस फिल्ड है, सब इम्बैलेंस फिल्ड है। सो जब यहाँ पे ट्रेड आएगा तो मैं सेल साइड देख सकता हूँ, लेकिन मार्केट उसके पहले भी जा सकता है, राइट? क्यों जा सकता है? क्योंकि वो प्रीमियम में आ रहा है। किसी स्विंग के प्रीमियम में आने का वेट, क्योंकि सेल साइड मार्केट जा रहा है। सो यू कैन सी वेरी क्लियरली कि बहुत ज़्यादा करेक्ट वे में जस्ट ये इसके 50% लेवल को टैप इन करता है एंड मूव दे देता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे बस एक कंफर्मेशन चाहिए थी जहाँ से मैं ट्रेड ले सकूँ और मेरा एग्जीक्यूशन बेस्ट रहे। मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना पड़ेगा, मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? सिंस मार्केट इज इन एंड डाउन ट्रेंड, उसके बाद भी क्या हो रहा है? मार्केट अब ट्रेंड के जैसा मूव कर रहा है क्योंकि वो पुल बैक फेज में है। अभी क्या बन रहा है? हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहा है, राइट? तो जब ये हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहा है तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाए ताकि मैं सेल साइड जा सकूं। लेकिन वो मुझे क्या करना पड़ेगा? एंट्री के लिए मुझे लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ऑल्सो एशियन सेशन लिक्विडिटी है जो हमेशा लिक्विडेट होगा, नीचे से भी होगा एंड ऊपर से भी होगा। सो आई गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम, आई वेट अंटिल द एशियन सेशन इज स्वेप्ट। मुझे सेल साइड जाना है इसलिए ऊपर से होना चाहिए। सो जब ये स्विप हो जाता है, say this is in an uptrend, right? You can see very clearly it was making higher highs and higher lows and just यहाँ पे वो shift हो जाता है। Can you see this guys? This is so clearly done। मैं इससे अच्छा एग्जांपल आपको नहीं बता सकता। ये मैंने ट्रेड खुद लिया है, मैं इस पे बी रोल पे भी दिखा दूंगा। So this was a change of character level for me and I was just finding a place जहाँ से मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक से मुझे ट्रेड लेना पड़ेगा। एक सप्लाई जिससे ये मूव बॉर्न हुआ, एक सप्लाई जिससे ये मूव बॉर्न हुआ। बैक टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, मुझे यहाँ पे क्लियर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ओके गाइस, मुझे यहाँ पे क्लियर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, मतलब एक सप्लाई। दिस इज अ सप्लाई चेन। मार्केट अगर लोअर लोज बना रहा है तो वो हमेशा किसी सप्लाई में जाके ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना स्टार्ट करेगा, ठीक है? दिस इज हाउ मार्केट रूल्स। ये मार्केट का प्राइस एक्शन है, ऐसा ही चलता है मार्केट में। तो मैंने अभी एग्जैक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं लगाया था। सो मेरा स्टॉप लॉस कुछ 12 पिप्स के आसपास था। आई विल शो यू। एंड ये मेरा टारगेट था, टेक प्रॉफिट था, क्योंकि मार्केट को लोअर लो बनाने जाना है। कितना सिंपल हो सकता है भाई मार्केट स्ट्रक्चर, कितना ही सिंपल हो सकता है। मार्केट को लोअर लो बनाने जाना है। दिस इज हाउ आई मेड 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जो बहुत सिंपल तरीके से बना है। दिस इज अ सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी यू कैन फाइंड ऑन इंटरनेट। मुझे नहीं पता कौन कैसी स्ट्रैटेजी बता रहा है, कौन स्कैल्पिंग कर रहा है, कौन इंट्राडे कर रहा है और कौन स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, बट व्हाट आई नो इज दिस इज अ स्ट्रैटेजी that makes me money. If you want to trade like this, you should follow me, you should subscribe my channel, you should like this video. मुझे इस वीडियो में 50 लाइक्स चाहिए एंड नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा साइकोलॉजी पे।
You need to watch this video again and again to make your market structure clear. Let's end this video here and thank you for watching guys. Bye bye.